हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि किसको कौन सा आईटीआर का फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, कि किसके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद जी। स्टार्ट करते हैं। तो आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी होता है। सबसे पहले तो आईटीआर क्यों फाइल करनी है, हमें ये जानना है कि आईटीआर एक तो क्या हो गया, हमारे पास इनकम प्रूफ हो गया, एक इनकम का डॉक्यूमेंट हो गया। और काफी जगह जरूरत भी पड़ती है हमें आईटीआर की। एक तो ये नॉर्मली हो गया, बट कंपलसरी क्यों फाइल करनी पड़ेगी हमें। आईटीआर की जरूरत ही है कि हाँ, तो आईटीआर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, जरूरत है ही है कि हमें फाइल करनी ही पड़ेगी। तो इन इंडिया इफ एनी वन ऑफ कंडीशन क्या होगी, मेंशन बिलो आर एप्लीकेबल। अगर क्या है, हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाती है, या हमें इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना है, या हमने किसी फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, या हमें वीजा या लोन के लिए अप्लाई करना है, तो हमें आईटीआर की आवश्यकता पड़ेगी और हमें फाइल भी करनी पड़ेगी। या कंपनी और फर्म है तो उन्हें तो हमेशा ही आईटीआर फाइल करनी पड़ती है, चाहे उन्हें प्रॉफिट है या लॉस है। अब बात करते हैं आईटीआर वन कौन कौन फाइल कर सकता है। तो आईटीआर वन कौन फाइल कर सकता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल। कौन, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम क्या है, लेस देन 50 लाख। क्या है, लेस देन 50 लाख। और इनकम कहाँ कहाँ से है, सैलरी से है इनकम, या पेंशन से है इनकम। ठीक है, सैलरी हेड की। हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम किस की है, ओनली वन प्रॉपर्टी से इनकम। एक से अधिक प्रॉपर्टी की इनकम है तो आईटीआर वन फाइल नहीं कर पाएंगे। और कैपिटल गेन की इनकम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या आता है हमारा अदर सोर्स। तो अदर सोर्स हेड की इनकम होगी तो वो भी लेंगे हम आईटीआर वन में, बट एक्सेप्ट एक्सेप्ट लॉटरी एंड हॉर्स रेस। लॉटरी और हॉर्स रेस की इनकम होती है हमें, तो हम आईटीआर वन को फाइल नहीं कर पाएंगे। और एग्रीकल्चर इनकम है हमारी कितनी, 5,000 रुपए तक, तो भी हम उसे आईटीआर वन में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आईटीआर वन को कब कब फाइल नहीं कर पाएंगे। या तो इनकम हमारी क्या हो गई, 50 लाख से ज्यादा हो गई पूरे साल की, या एग्रीकल्चर इनकम हमारी 5,000 रुपए से ज्यादा हो गई, कैपिटल गेन की इनकम है हमारे पास कोई, या बिजनेस प्रोफेशन की कोई इनकम है हमारे पास, तो भी हम आईटीआर वन फाइल नहीं कर पाएंगे। मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, डायरेक्टर है हम किसी कंपनी में, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है हमारे पास क्या है, कोई एसेट्स है आउटसाइड इंडिया, या साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया किसी अकाउंट में, या आरओएनआर है, या नॉन रेजिडेंट है, या हमारे पास कोई फॉरेन एसेट्स है या फॉरेन इनकम है, तो भी हम आईटीआर वन को फाइल नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आईटीआर टू कौन कौन फाइल कर सकता है। आईटीआर टू कौन फाइल कर सकता है, इंडिविजुअल एचयूएफ। एक तो आईटीआर वन की जो भी इनकम थी वो सारी इनकम आ गई यहाँ पर, बट एक्सीड करती है कितनी, 50 लाख से ज्यादा। तो एक तो क्या केस हो गया कि आईटीआर वन की सारी इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आईटीआर टू फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आईटीआर वन में हम 50 लाख से कम इनकम ही फाइल कर सकते हैं। या कैपिटल गेन की इनकम भी ले सकते हैं आईटीआर टू में, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी यहाँ पर ले सकते हैं। फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम को भी ले सकते हैं। डायरेक्टर किसी कंपनी में, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, तो भी हम आईटीआर टू को फाइल कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पर क्या है, इंक्लूडिंग है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेस की इनकम को भी हम आईटीआर टू में फाइल कर सकते हैं। तो आईटीआर टू में सारी इनकम आ गई एक्सेप्ट बिजनेस और प्रोफेशन। अगर हमारी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो हम आईटीआर टू को फाइल नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आईटीआर थ्री। तो आईटीआर थ्री किसके लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। इनकम कहाँ कहाँ से है, एक तो सारी इनकम जो हमारी आईटीआर टू में है वो आईटीआर थ्री में भी आ गई फाइल करते टाइम, बट प्लस क्या हो गया यहाँ पर, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। क्या है, बिजनेस प्रोफेशन वाले आईटीआर टू फाइल नहीं कर पा रहे थे, बट उनके लिए क्या है, आईटीआर थ्री। अगर ये आईटीआर टू की भी इनकम है प्लस बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, तो हम कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, आईटीआर थ्री। या कोई पार्टनर है फर्म में तो उसे जो इनकम मिलती है वो भी क्या रिटर्न फाइल करेगा, आईटीआर थ्री फाइल करेगा। अब बात करते हैं आईटीआर फोर। तो आईटीआर फोर किसके लिए होती है, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म।
फर्म में एलएलपी को छोड़कर। एलएलपी के लिए आईटीआर 4 नहीं होता है, आईटीआर 4 एलएलपी के लिए नहीं होता है। तो इनकम क्या देखनी है, एवरी इनकम फ्रॉम आईटीआर 1 से जो भी इनकम है वो सारी यहाँ पर आ गई। आईटीआर 1 से जो इनकम है वो सारी कहाँ पर, आईटीआर 4 में आ गई। ये क्या किसके लिए होता है, आईटीआर 4 प्रिजेंटिव इनकम के लिए होता है। जैसे 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई की इनकम है, उसके लिए हम कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं, आईटीआर 4। अब हम आईटीआर 4 को कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते, इनकम क्या हो गई हमारी 50 लाख से ज्यादा हो गई, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, या कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है हमारे पास, फॉरेन एसेट्स है, साइन करते हैं कोई अकाउंट आउटसाइड इंडिया में, या कोई इनकम है हमारी आउटसाइड इंडिया से, डायरेक्टर है किसी कंपनी में, अनलिस्टेड शेयर है, आर एन ओ आर है, नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम है कोई, ठीक है जी। वो सारी जो हम आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते वो आईटीआर 4 भी फाइल नहीं कर सकते। बस यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिजेप्टिव इनकम के लिए होता है आईटीआर 4। सेम सेम इसी कंडीशन है दोनों में, कौन आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पा रहे तो वही आईटीआर 4 भी फाइल नहीं कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं आईटीआर 5 की। तो आईटीआर 5 कौन फाइल कर सकता है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है आईटीआर 5, फर्म के लिए, एलएलपी के लिए, एओपी बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, स्टेट ऑफ डिजीज, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट है कोई, या इन्वेस्टमेंट फंड है। तो इन सब के लिए कौन सा फॉर्म होता है, आईटीआर 5। अब हम बात करें आईटीआर 6 की। तो आईटीआर 6 इसके लिए होता है कंपनीज के लिए। कंपनीज के लिए कौन सा फॉर्म होता है, आईटीआर 6। कौन सी कंपनी के लिए, अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। जो कंपनी सेक्शन 11 की एग्जम्पशन क्लेम कर रही है उनको आईटीआर 6 फाइल नहीं करना है, उनके लिए क्या है, सेपरेट फॉर्म होगा। ये कंपनी सभी कंपनियों के लिए एक्सेप्ट जो सेक्शन 11 की एग्जम्पशन क्लेम कर रही हैं, जो क्या है चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज के लिए है कंपनी। अब बात करते हैं आईटीआर 7 की। तो आईटीआर 7 किसके लिए होता है, ट्रस्ट के लिए। किसके लिए होता है, ट्रस्ट के लिए। पर्सन कंपनीज अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C 4D 4E 4F, इन सारे सेक्शन के जो पर्सन्स और कंपनी कवर होते हैं उन सब के लिए कौन सा फॉर्म हो गया, आईटीआर 7। कौन सा हो गया, आईटीआर 7। ओके जी, अब रिवाइज कर सकते हैं। आईटीआर 1 किसके लिए हो गया, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए क्या क्या इनकम थी, यहाँ पर सैलरी की इनकम हमारी, पेंशन है, 1 हाउस प्रॉपर्टी है, या अदर सोर्स की इनकम है हमारी, एक्सेप्ट क्या था अदर सोर्स में, हॉर्स रेस और लॉटरी को छोड़कर। बट इनकम क्या होनी चाहिए हमारी, 50 लाख तक की होनी चाहिए, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम हमारी 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। नो फॉरेन एसेट्स, डिविडेंड क्या होना चाहिए अप टू 10 लाख, नो कैश क्रेडिट इनकम। आईटीआर 2 किसके लिए है, ऑल सोर्सेज इनकम एक्सेप्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन को छोड़कर। आईटीआर 3 क्या है, एनी इनकम इंक्लूडिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन। आईटीआर 4 किसके लिए थी, प्रिजेम्पटिव बिजनेस प्रोफेशन इनकम, इसमें फर्म भी कवर्ड हो गई। आईटीआर 5 किसके लिए है, फर्म के लिए, जो आईटीआर 7 में कवर नहीं है। तो आईटीआर 6 किसके लिए, कंपनी के लिए जो सेक्शन 11 की एग्जम्पशन क्लेम नहीं करती। और आईटीआर 7 क्या था, स्पेशल पर्सन, जो सेक्शन 139 4A 4B 4C 4D 4E 4F में आ रहे हैं उनके लिए कौन सा फॉर्म था, आईटीआर 7। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद जी।